हेलो स्टूडेंट्स। टैगोर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। एयरफोर्स के एग्ज़ाम जैसा कि आप सभी जानते हो 18, 16, 17, 18 नवंबर के आसपास हमारे शुरू होने जा रहे हैं। मैं आपके लिए आज इंग्लिश के जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित, जिसमें 7 प्रकार के टॉपिक तो शामिल कर सकते हैं हम, उनको मैं आज उसमें से फर्स्ट टॉपिक है हमारे टेंस से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूं। हम लेटर स्टार्ट देखिए आप, और अ, आप इसको कोशिश करिए समझने की। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। He always to prove that the earth revolves around the sun. Now look at the question. Here are 4 options for all of you. Tried, tries, was trying, is trying. स्टूडेंट के दिमाग में एक ही चीज होती है कि हमारे इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड से संबंधित, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ऐसा बताया गया है कि भाई एडवर्ब्स होती है प्रत्येक टेंस की, उस एडवर्ब्स के अकॉर्डिंग हम इन टेंस को फिलअप करते हैं, इन टेंस के जो ब्लैंक स्पेस है उनको फिलअप करते हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थी यही देखता है कि ऑलवेज शब्द उसने दे दिया यहाँ पर, ऑलवेज, तो ऑलवेज इज द एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, but this adverb can be used for past indefinite also. So here are 4 options. Look at here. Here tried, it is the verb second. It means it is the statement of past, adverb of past, verb of past tense. Tries verb first. इसमें हमारा yes और yes लग रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए है। was trying past continuous के लिए, आपके लिए ये past continuous। और आपके जो ये जो वर्ब है इज ट्राइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए आप, अगर हम इस एडवर्ब के आधार पे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो एडवर्ब तो प्रेजेंट की भी है, बट ये एडवर्ब पास्ट में भी आ रही है, पास्ट में भी आ रही है, तो हमारे पास तो प्रेजेंट और पास्ट के 2 ऑप्शन बन गए, 2 ऑप्शन बन गए, तो विद्यार्थी कंफ्यूज। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द सेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस वाक्य का अर्थ देखो, ही ऑलवेज टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उसने हमेशा प्रयास किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। तो यहाँ पर ट्राइड, ट्राइड जो वर्ब सेकंड है, ये पास्ट का रेफरेंस होना चाहिए हमारे पास। हमारे पास पास्ट का रेफरेंस नहीं है तो इट मीन्स द स्टेटमेंट विल बी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का मानेंगे हम। पास्ट का रेफरेंस होता, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन कॉलेज। अब वाज स्टडीइंग, व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन कॉलेज, व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन कॉलेज, स्टडीइंग इन कॉलेज। तो इट मीन्स ये जो वाक्य है हमारे पास, इसके अंदर हमने पास्ट का रेफरेंस डाल दिया, तब ये सेंटेंस जैसे व्हेन ही वाज स्टडीइंग इन कॉलेज ही ऑलवेज ट्राइड टू प्रूव, तब आपका ही ट्राइड ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन हमारे पास पास्ट का रेफरेंस नहीं है। चूंकि हमारे पास पास्ट का रेफरेंस नहीं है तो इट मीन्स द स्टेटमेंट गोज टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हमारा ऑप्शन यहां बनना चाहिए बी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, look at the board. He saw me by chance and the car. अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्स एंड वाज स्टॉपिंग। स्टॉप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट की है। स्टॉप्ड वर्ब सेकंड, स्टॉप्स वर्ब फर्स्ट में हमने यस जोड़ रखा है, और वाज स्टॉपिंग पास्ट कंटिन्यूअस, इट इज द वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब है saw me. Look at the statement here. Saw is the verb second. It means the यहाँ पर 2 events happened in the past. 2 events happened in the past. 2 घटनाएं घटी पास्ट में। He saw me, उसने मुझे देखा, एंड बाई चांस, एंड मी बाई चांस, उसने बाई चांस अचानक मुझे देखा, एंड द कार, और उसने कार को क्या किया, स्टॉप, रोकता है, रोक दी, स्टॉप्स एंड वाज स्टॉपिंग, रोक रहा था। तो बोथ द इवेंट्स हैपेंड एट द सेम टाइम, जीरो टाइमिंग गैप।
or if the in both the statements we find zero timing gap, it means the verb should be of past indefinite tense. तो यहाँ पर past indefinite tense की वर्ब होगी हमारी B option is correct. Now another question for all of you. How many packs of wine yesterday? Very simple question. Yesterday, here is the adverb of past indefinite tense. Four options are here. You have drank, यहाँ पर ड्रैंक यू हैव ड्रंक होना चाहिए, पर कभी कभी इस तरह से वो जानबूझ के आपके लिए डाल देता है कि वो कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम के अंदर मेंशन कर देते हैं. यू हैव ड्रिंक, वर यू ड्रिंकिंग, डिड यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक. तो हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन, ये हमारा डब्ल्यूएच वर्ड है. नाउ इट इज द स्टेटमेंट ऑफ इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में यू नो वेरी वेल, आफ्टर डब्ल्यूएच वर्ड वी टेक द वर्ब हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वर्ब भी है. वर यू ड्रिंकिंग, बट यस्टरडे इज द एडवर्ब ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, द इंट्रोगेटिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब. सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया. ये हमारा स्टेटमेंट इसमें बनेगा. तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बनना चाहिए सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सब बच्चे. आई वॉज वॉचिंग टीवी वेन सी इन टू इवेंट्स इन द पास्ट. भूतकाल में दो एक्शन हो रहे हैं. आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, फर्स्ट इवेंट. वेन सी इन, जब वो अंदर आई. कम्स, आती है, वर्ब फर्स्ट है, यस जुड़ रहा है. केम, वर्ब सेकंड है. कम, वर्ब फर्स्ट, और वाज कमिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन देखना है अपने को. आई वाज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था. वेन सी के, तो यहाँ पर एक जो इवेंट है, पास्ट में दो इवेंट हुए. एक तो अंदर आने का, एक टीवी देखने का. तो देख रहा था, तो इट इज कंटिन्यू. द वर्क इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ सेइंग, बोलते समय हमारा काम चल रहा है यहाँ पर, और एक एक्शन पूरा हो गया. तो यहाँ पर एक एक्शन चल रहा है, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस, और जो एक्शन पूरा हो गया उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल. तो यहाँ पर वर्ब सेकंड, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ टैगोर कोचिंग सेंटर ने अभी तक 3500 सिलेक्शन हमारे टैगोर कोचिंग सेंटर के द्वारा दिए गए हैं विद्यार्थियों को. स्वागत है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई द स्टेशन. एडवर्ब बिफोर. देयर आर टू इवेंट्स इन द पास्ट. भूतकाल में दो घटनाएं घटित हुई. ट्रेन जा चुकी थी, हैड लेफ्ट बिफोर आई द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, अर्थात स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी. भूतकाल में दो घटनाएं घटित होती है, दो एक्शन होते हैं. एक एक्शन समाप्ति के बाद में दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है. जो पहले एक्शन समाप्त हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, और बाद वाले एक्शन के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पर एक एक्शन समाप्त हो गया, जा चुकी थी, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी. तो ये इसमें बहुत सीधा है हमारे पास. ये बिफोर जो एडवर्ब है, और ये पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब सेकंड हमसे वो मांग रहा है यहाँ पर. और वर्ब सेकंड इनके अंदर ऑप्शंस के अंदर ये वर्ब फर्स्ट है, रीच. वाज रीचिंग पास्ट कंटिन्यूस में है. रीच्ड ये वर्ब सेकंड है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के लिए. और रीचेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट में क्या लगा रखा है हमने? ईएस. तो प्रेजेंट की, पास्ट की, ये पास्ट कंटिन्यूअस, और ये वर्ब फर्स्ट आ रही है हमारे पास. तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे. रीच्ड ऑप्शन नंबर सी. Another question. Had you worked hard, you passed. Look at this question. Had you worked hard? It is the statement of conditional. Had को फर्स्ट में डालेंगे हम. यहाँ पर ये if का काम कर रहा है. Conditional sentence we know very well. There are two parts of a conditional sentence: result clause and आपका result clause और if clause. if clause के अंदर 5 स्थितियां होती है. कि इफ क्लोज यदि हमारा पास्ट परफेक्ट का है, तो रिजल्ट क्लोज के अंदर हम वुड, कुड, शुड, माइट, वुड, कुड, शुड, माइट, वुड, कुड, शुड,
माइट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, इसका यूज किया जाता है हमारे। अब यहां देखिए आप, यू वुड कुड शुड माइट यूड हैव, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब थर्ड है वो वर्ब थर्ड यहाँ पर हमारे लिए डाल रखी है उसने, पास्ट वर्ब थर्ड। तो यहाँ पर जो शेष क्या बचा, वो शेष यही बचा हमारे पास कि हमारे पास यहाँ पर वुड कुड शुड माइट, वैसे हम लेंगे यहाँ पर वुड हैव एक ही ऑप्शन में, और वो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, समवन अवे माई बाइक विद इन एन आवर। समवन कोई व्यक्ति ले गया, मेरी बाइक को ले गया, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर कोई व्यक्ति मेरी बाइक को ले गया। अब ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास, इसमें एडवर्ब कुछ भी नहीं दे रखी है उसने, कोई एडवर्ब नहीं है, कोई पहचान नहीं है हमारे पास कि यार ये कौन से टेंस का वाक्य होगा। तो इस तरह के वाक्यों को सोल्व करने के लिए हमें टाइम का ध्यान देना पड़ेगा कि टाइम क्या है। समवन अवे माई बाइक विद इन एन आवर, विद इन एन आवर 1 घंटे के अंदर अंदर। तो ये 1 घंटे का जो टाइम है, ड्यूरेशन दिया हुआ है, ये ड्यूरेशन प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो इसमें 24 आवर्स को डिवाइड किए करते हैं। पास्ट यस्टरडे का मतलब 24 आवर्स द प्रीवियस डे। प्रेजेंट तो प्रेजेंट मॉर्निंग टू इवनिंग एंड लेट एट नाइट। तो एन आवर मतलब ये प्रेजेंट को ही मानता है कि 1 घंटे के अंदर, इसको प्रेजेंट का ही टाइम माना जाएगा। पास्ट का टाइम होगा हमारे 24 आवर्स के बिफोर वाला टाइम। तो एन आवर का मतलब हो गया कि 1 घंटे के अंदर ले गया है। अब यहाँ पर वर्ब जो दे रखी है, ले जाता है, वर्ब देखिए, वर्ब फर्स्ट में यस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वर्ब सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है, ले गया था। तो पास्ट में तो पास्ट का टाइम, यहाँ पर पास्ट का कोई रेफरेंस है नहीं हमारे पास। हैज टेकन ले गया है, ले जा चुका है, और हैड टेकन ले गया था। पास्ट भूतकाल में कोई इवेंट हुआ हो, तो यहाँ पर 1 घंटा का जो समय है इसको प्रेजेंट को रेफर कर रहा है, और ले जा चुका है, कार्य पूरा हो चुका, कार्य पूरा हो चुका, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट को हम सही ऑप्शन समझेंगे, मानेंगे। लुक एट हियर, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स ऑन स्ट्राइक। नो टैक्सीज अवेलेबल, प्रेजेंट है, टैक्सी अवेलेबल नहीं है, टैक्सी अवेलेबल नहीं है। कारण क्या बताया, बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स ऑन स्ट्राइक, स्ट्राइक पे चले गए। तो यहां पर प्रेजेंट का रेफरेंस दिया है उसने, टैक्सी अवेलेबल नहीं है। तो व्हेन टैक्सी ड्राइवर्स चले गए, वर्ब सेकंड, कहां चले गए, स्ट्राइक पे, हड़ताल पे चले गए। गो जाते हैं, ये वर्ब सेकंड, हैव गॉन जा चुके हैं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और ये जो है आपका विल गो, फ्यूचर इंडेफिनेट, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। अब देखिए आप, ये 4 मैंने लिख दिए आपके लिए यहाँ। तो टैक्सीज अवेलेबल नहीं है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स स्ट्राइक पर चले गए हैं। तो ये जो समय है हमारा, ये प्रेजेंट का है, तो उसमें प्रेजेंट ही लेंगे हम। हैव गॉन जा चुके हैं, हैव गॉन जा चुके हैं, इसमें पास्ट का रेफरेंस नहीं है, इसलिए पास्ट की वर्ब भी हम यूज में नहीं करेंगे। हमने टैगोर कोचिंग सेंटर में अब तक 3500 विद्यार्थियों का सिलेक्शन संस्थान की मेहनत के आधार पर करवाया। और क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन। देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी हमने एडवर्ब के रूप में बिफोर का यूज किया देखा था, और यहां भी एडवर्ब के रूप में आ गया। यहां पे 2 एक्शन है, द ट्रेन बिफोर वी रीच द स्टेशन, प्रेजेंट में आ रहा है हमारा, वर्ब फर्स्ट है, ये वर्ब फर्स्ट। स्टेशन पे पहुंचते हैं उससे पहले ही ट्रेन। अब यहां बिफोर से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बिफोर पास्ट परफेक्ट के लिए भी आया था। पास्ट परफेक्ट में बिफोर और आफ्टर के एडवर्ब का यूज किया जाता है, उसमें तो टिल का यूज भी किया जाता है। ये देखिए आप इसको, ये बिफोर, आफ्टर, टिल एंड व्हेन, all these
एडवर्ब्स कैन बी यूज्ड फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस, ये इनके लिए पास्ट परफेक्टली आती है। अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, दो एक्शन, एक भूतकाल में दो एक्शन हुए, एक एक्शन पूरा हो गया, एक एक्शन उसके बाद में खत्म हुआ। तो जो एक्शन पहले खत्म हुआ और एडवर्ब के रूप में बिफोर है, तो जो एक्शन पहले खत्म हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज में करते हैं, बाद वाले के लिए पास्ट इंडेफिनिट। अब यहाँ भी बिफोर, ये पास्ट परफेक्ट में भी बिफोर, ये पास्ट परफेक्ट बिफोर कैन बी यूज्ड फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके लिए भी यूज में हो रही है। अब इसके लिए भी यूज में हो रही है। अब यहाँ देखिए आप, लुक एट द ऑप्शंस। विल हैव डिपार्टेड फ्यूचर परफेक्ट है, हैज डिपार्टेड प्रेजेंट परफेक्ट है, इज डिपार्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और वाज डिपार्टिंग। यहां पर अगर वो पास्ट का रेफरेंस दे, मैं फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन और डाल देता हूं आपके लिए, इस ऑप्शन को काट के कि हैड डिपार्टेड, हैड डिपार्टेड। चलो मैंने एक ऑप्शन और बना दिया आपके लिए। अब दो ऑप्शन हो गए हमारे पास, ए एंड ई, ये इसको डी बना देते हैं अपन, डी, ए एंड डी। तो ये जो बिफोर की पहचान है आपके लिए एडवर्ब की, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, और ये इसके लिए भी है। अब फिर कंफ्यूज कि भाई दोनों में से कौन सा हम सेलेक्ट करें, तो यहाँ पर एक इसका हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है पास्ट परफेक्ट का, कि पास्ट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट ये स्ट्रक्चर बनता है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट प्लस, देखिए फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये एक हमारे पास इंडेफिनेट, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है। तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जो लेटर एक्शन है पहुंचने वाला, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, इसका ट्रांसलेशन, तो ये रीच प्रेजेंट में है, तो हमारे पास यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट का यूज किया जाएगा, हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। विल हैव डिपार्टमेंट, ना कि हेड डिपार्टमेंट का यूज करेंगे। और यदि यहाँ पर यही रीच्ड हो जाती, आपकी जो वर्ब है रीच, अगर ये रीच्ड बना देते हैं इसको रीच्ड, यहाँ पर रीच्ड, तो इट मीन्स फिर ये आपके लिए दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते, फिर एक ही ऑप्शन वो ऑप्शन में डालेगा और वो ऑप्शन होगा हेड डिपार्टमेंट, फिर ये ऑप्शन हमारा विल हैव डिपार्टमेंट नहीं होगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। आई वेंट इनटू द हॉस्टल, मैं हॉस्टल में गया, वर्ब सेकंड, पास्ट में एक्शन हो गया, भूतकाल का एक्शन है, गया हॉस्टल में। टू सी देखने के लिए, व्हाट स्टूडेंट्स कि विद्यार्थी, अब गया पास्ट में, ये पास्ट का रेफरेंस है, पास्ट टाइम है, जो टाइमिंग है एक्शन का वो क्या है हमारे पास, पास्ट टाइम, पास्ट टाइम का एक्शन है। मैं हॉस्टल में गया टू सी व्हाट स्टूडेंट्स कि हमारे विद्यार्थी जो है, व्हाट स्टूडेंट आर डूइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या कर रहे हैं, डिड किया, वर डूइंग कर रहे थे, और डूइंग चिरंड फॉर्म है, चिरंड फॉर्म। तो यहाँ पर जो है ये पास्ट का रेफरेंस, पास्ट में सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से जो संबंधित क्वेश्चंस हैं आपके एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए, वो 6 टॉपिक्स में से निर्धारित होते हैं। पहला टॉपिक सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आपका, दूसरा टॉपिक आपका कंफ्यूजिंग वर्ब्स वाला होता है, तीसरा टेंसेज वाला होता है, चौथा आपका वॉइस वाला होता है, पांचवा आपका नरेशन वाला होता है, और छठा आपका सिंटैक्स, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स। तो 6 टॉपिक्स में से हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हॉस्टल में गया और स्टूडेंट क्या कर, तो ये पास्ट का इवेंट है, तो पास्ट में ही लेना पड़ेगा अपने को, वर डूइंग क्या कर रहे थे, वो नहीं बोल सकते अपन कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट में वो जाने का काम पूरा हो गया, उसका गया एक एक्शन, एक्शन क्या कर रहे थे, तो उससे हमारा ऑप्शन बनेगा वर डूइंग। Another question for all of you. I opened the door and saw that it. I opened the door, दरवाजा खोला, वर्ब सेकंड, एक्शन पूरा हो गया, भूतकाल में एक, एंड सा और देखा, ये भी भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट, दो एक्शन हो गए भूतकाल में। आई ओपन द डोर, दरवाजा खोलने वाला, एंड सा देखने वाला, दैट मैंने दरवाजा खोला और देखा, दैट की इट क्या हो रहा है, रेंड वर्षा हुई थी, वर्ब सेकंड पास्ट इंडेफिनिट, हैज रेंड वर्षा हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, और वर रेनिंग। तो आप जानते हो इट के साथ वर का यूज तो होगा ही नहीं, अपन यही जानते हैं कि भाई इट के साथ वाज का यूज होगा। अब वर्षा हुई थी, वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो रही थी, तो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको हल, इफ वी ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो यहाँ पास्ट का रेफरेंस है, तो पास्ट के रेफरेंस में हमें पास्ट को ही हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को चुनना पड़ेगा। इट वाज रेनिंग, दैट